हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस किया था, जिसमें हमने दो नेटवर्क का कंसीडर किए थे, एक पाई नेटवर्क और एक टी नेटवर्क। ठीक है, पाई नेटवर्क का हमने डिटेल में एनालिसिस किया, जिसमें हमने उसका फेजर डायग्राम ड्रा किया था और कुछ कंक्लूजन पॉइंट निकाले थे, और साथ ही साथ हमने टी नेटवर्क के लिए भी सेम प्रोसेस की थी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ कंपेरिजन देख लेते हैं टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क में। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी कंपैरिजन बिटवीन टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क। तो फर्स्ट कंपैरिजन इसमें क्या हो सकता है ना। तो पहली बात तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक तरफ मैं टी नेटवर्क ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, और एक साइड में क्या कर लूँगा, पाई नेटवर्क रख लेता हूँ। इधर मैं क्या करूँगा, टी नेटवर्क, और इधर मैं रख लूँगा क्या, पाई नेटवर्क। अब टी नेटवर्क की बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले नेटवर्क डिफरेंस। तो नेटवर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, और एक साइड हो जाएगा हमारा पाई नेटवर्क। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ पर हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज, यहाँ पर हो जाएगा कैपेसिटेंस वोल्टेज VC, यहाँ पर हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, और यहाँ हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये हो गया सेंडिंग एंड करंट, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस करंट। ठीक है, ये R/2, ये हो जाएगा XL/2, ये भी हो गया R/2, ये हो गया XL/2। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा XL। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर नेटवर्क ड्रा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टी नेटवर्क में हमें क्या दिख रहा है। तो टी नेटवर्क में यहाँ पर कितने नोड दिख रहे हैं। तो टी नेटवर्क में यहाँ पर 3 नोड दिख रहे हैं ना, एक यहाँ पर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका मतलब होता है कि टी नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो भी क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ नोड्स आर थ्री, so that number of equations are more। ठीक है, क्या हो जाएंगे हम, नंबर ऑफ नोड से क्या हो जाएंगे, 3 नोड, 3 नोड यहाँ पर होंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स आर मोर, सो दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस आर मोर। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा number of nodes are only 2, so that
नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस। ठीक है, यहाँ पर देखो एक क्लोज लूप में ही काम हो जाएगा, एक में इसमें ही काम हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या बनेगा, दो बनेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा हो गई और इनके साथ पाई नेटवर्क का नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या होगी, नंबर ऑफ इक्वेशन आर लेस। अब यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि देखो जो टी नेटवर्क है, टी नेटवर्क में यदि हमको एक्सटर्नल शंट कैपेसिटर लगाना हो तो वो क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर हम क्या होगा, एक्सटर्नल शंट कैपेसिटर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों कैपेसिटर कहाँ पर है, सेंडिंग एंड साइड और एक रिसीविंग एंड साइड है, हाफ हाफ है ना, इक्वली डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल शंट आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट to combine या टू कनेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कंबाइन एक्सटर्नल शंट It is difficult to combine external shunt capacitance It is difficult to combine external shunt capacitor ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू कंबाइन एक्सटर्नल शंट कैपेसिटर टू दी लाइन कैपेसिटेंस। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकेंगे इट इज इजी टू कनेक्ट, या फिर इट इज इजी टू कनेक्ट एक्सटर्नल शंट कैपेसिटर टू द लाइन कैपेसिटेंस। ठीक है, और एक डिफरेंस यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको इस नेटवर्क को किस लिए यूज़ करते हैं, तो इस नेटवर्क को यूज़ हम करते हैं यदि हमको लाइन के मिडिल में यदि कैपेसिटेंस का इफेक्ट, ठीक है, पता करना हो। तो हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड to analyze the effect of capacitance it is used to analyze the effect of capacitance at the middle of the line। ठीक है, तो हम इसका यूज़ क्यों कर सकते हैं या फिर क्यों करते हैं,
तो इसका यूज़ करते हैं हम यदि हमको लाइन के मिडिल में, ठीक है, कैपेसिटेंस का इफेक्ट एनालिसिस करना हो तो, ठीक है। और इसका यूज़ हम क्यों क्यों करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, इट इज प्रैक्टिकली यूज्ड it is practically used to represent the transmission line. Is equivalent it is practically used to represent the transmission line as a equivalent pi network in load flow analysis, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और किस फॉर्म में, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये लोड फ्लो एनालिसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन देख लिया हमने, है ना, टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क के बीच में। अब ऐसे ही हम कंपैरिजन यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम लाइन और शॉर्ट लाइन के बीच में, ठीक है। तो उसको हम इन शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर कंपैरिजन अब किसके बीच में देखेंगे, तो हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन शॉर्ट लाइन एंड मीडियम लाइन, ठीक है, शॉर्ट लाइन एंड मीडियम लाइन, ठीक है। एक तरफ हम शॉर्ट लाइन रखेंगे, एक साइड हम रखेंगे क्या, मीडियम लाइन, और एक साइड हम रखेंगे पैरामीटर, ठीक है। किन पैरामीटर को हम देखते हुए यहाँ पर कंपैरिजन देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा पैरामीटर, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा हमारी शॉर्ट लाइन, और एक साइड हो जाएगी क्या, मीडियम लाइन, ठीक है। तो देखो शॉर्ट लाइन में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, करंट के केस में, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सेंडिंग एंड करंट के केस में। तो इन केस ऑफ शॉर्ट लाइन सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ शॉर्ट लाइन सेंडिंग एंड करंट इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट, बट इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड करंट हो जाएगा लेस देन रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, ये होता है कैपेसिटेंसेस के कारण, ठीक है। वो पाई नेटवर्क हो या फिर टी नेटवर्क हो। सेकंड पैरामीटर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा किसका, पावर लॉस का, ठीक है,
सेकंड हो जाएगा पावर लॉस का। तो देखो शॉर्ट लाइन के केस में पावर लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो शॉर्ट लाइन होता है ना, शॉर्ट लाइन जो होती है उसमें क्या होता है, वोल्टेज हमारा कम रहता है, ठीक है। तो लो वोल्टेज रहने के कारण यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PL इज मोर, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो क्या होता है, कम होगा, इज लेस, ठीक है। हम यहाँ पर इस प्रकार से कंपैरिजन बना देंगे, पावर लॉस यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पे पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। थर्ड यहाँ पर एक पैरामीटर हो जाएगा, वो हो जाएगी इफ़िशियंसी, ठीक है, परसेंटेज इफ़िशियंसी। तो देखो यदि जहाँ पर पावर लॉस ज़्यादा होगा उसकी इफ़िशियंसी भी डाउन होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफ़िशियंसी जो होती है कम होती है, ठीक है। परसेंटेज इफ़िशियंसी इज लेस, कम होती है। और यहाँ पर जो परसेंटेज इफ़िशियंसी होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी मोर, ठीक है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती है, किस में, मीडियम लाइन में, है ना, एज कंपेयर टू शॉर्ट लाइन। और लास्ट एक हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का केस, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का केस। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो ए की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा VS माइनस VR डिवाइड बाई VR इंटू 100, ठीक है। और जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा यहाँ पर VS डिवाइड बाई A माइनस VR बटा VR इंटू 100। तो जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कम होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो इस प्रकार से हमने कंपैरिजन देख लिया, किसके बीच में, हमने कंपैरिजन देख लिया शॉर्ट लाइन और मीडियम लाइन के बीच में, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एंड कंडेंसर मेथड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एंड कंडेंसर मेथड की। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम इजीली मैंने बता दिया कि आप यहाँ पर शॉर्ट लाइन और मीडियम लाइन को कंपेयर कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक नोट लिखना है, तो आप एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। नोट ये लिखेंगे हम, ठीक है, डू नॉट अप्लाई स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन for conversion of T network to pi network, ठीक है। डू नॉट अप्लाई स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क और वाइस वर्सा, ठीक है। रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, कि आपको पाई से टी नेटवर्क या फिर टी टू पाई नेटवर्क का कन्वर्जन करना होता है, आप यहाँ पर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
ये हो गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, एंड कंडेंसर मेथड की। ठीक है, वो भी क्या है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ही एक मेथड है। पहले से इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, ठीक है, थर्ड नेटवर्क। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने दो नेटवर्क एनालिसिस कर लिए हैं। अब एक रहेगा, वो थर्ड रहेगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंड कंडेंसर मेथड। ठीक है, एंड कंडेंसर नेटवर्क। ठीक है, तो एंड कंडेंसर नेटवर्क के लिए हमें एनालिसिस करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका नेटवर्क ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो एंड कंडेंसर नेटवर्क में ये हो जाएगा हमारा आर, और ये हो जाएगा JXL, और एंड साइड क्या हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा लोड कनेक्ट कर देंगे। लोड कौन सा हो जाएगा, लैगिंग लोड। लैगिंग लोड, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई आर। ये क्या है, हमारा कैपेसिटेंस है। ये वोल्टेज होगा क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये करंट हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट। ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा कैपेसिटेंस करंट। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, अप्लाई वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो जो ड्रॉप होगा वो हो जाएगा ISR, और यहाँ पर हो जाएगा ISJXL। ठीक है, हमें इसका एनालिसिस करना है। हमें इसका एनालिसिस करना है, तो वही हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा एनालिसिस के लिए हम बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगेन वैसे ही लिखा जाएगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में, VS/A माइनस VR डिवाइड बाई VR इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और सेकंड क्या हो जाएगा, परसेंटेज इफिशियंसी। तो इसके लिए परसेंटेज इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो परसेंटेज इफिशियंसी अगेन रिसीविंग एंड पावर यानी आउटपुट साइड पावर डिवाइड बाय इनपुट एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड पावर PS इंटू 100। ठीक है, इन टर्म ऑफ पावर लॉस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा PR डिवाइड बाय सेंडिंग एंड साइड क्या होगा, रिसीविंग एंड साइड प्लस लॉसेस। तो ये हो जाएगा रिसीविंग एंड पावर प्लस पावर लॉस इंटू 100। अब यहाँ पर जो पावर लॉस होगा एंड कंडेंसर नेटवर्क में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो पावर लॉस हमको पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होगा, तो एक्टिव पावर लॉस कहाँ पे होता है, ओनली रेजिस्टिव में होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में होगा। तो यहाँ पर पावर लॉस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर सिंगल फेस ट्रांसमिशन लाइन
ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, पावर लॉस की वैल्यू हो जाएगी क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सेंडिंग एंड करंट में फ्लो हो रहा है किसमें, रेजिस्टेंस में, तो सेंडिंग एंड करंट का स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। वही थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या हो जाएगा, तो थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो पावर लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगल फेज के 3 टाइम हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन पावर लॉस क्या हो जाएगा, तो पावर लॉस हो जाएगा 3 टाइम ऑफ IS स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये हो जाएगा थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के केस में ये पावर लॉस हो जाएगा। अब हम इसका जो आगे जो एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हम फेजर डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम जो फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे वो क्या करेंगे, विथ लोड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है, और ये हो जाएगा विथ लोड, ठीक है, विथ लोड, या फिर बोल देंगे एट लेगिंग लोड, ठीक है। फेजर डायग्राम विथ लोड एंड या फिर लेगिंग लोड। तो अगेन हमारी जो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी फेजर डायग्राम ड्रा करने के लिए, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि जो VR है उसको हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज VR एज ए रेफरेंस, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर VR को क्या ले लेते हैं, तो VR को हम ले लेते हैं रेफरेंस, ठीक है। ये VR ले लिया हमने, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज VR है जिसको हमने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या माना है, लेगिंग लोड माना है। तो लेगिंग लोड के केस में क्या करेगा, लेगिंग लोड के केस में जो करंट होगा, है ना, जो करंट होगा एट रिसीविंग एंड साइड IR वो क्या करेगा, लेग करेगा। तो IR लेग्स वोल्टेज VR बाय एंगल फाई R। तो यहाँ पर क्या करेगा, हम IR को क्या करवा देते हैं, लेग करवा देते हैं। तो इस प्रकार से ये IR क्या कर गया, लेग कर गया, ठीक है। ये हो गया हमारा IR जो कि क्या कर गया, लेग कर गया। ये हो गया VR, और IR क्या करेगा, इससे लेग करेगा। तो ये क्या कर गया, IR इस प्रकार से ये लेग कर गया, कितने एंगल से, बाय एंगल फाई R, ठीक है, फाई R एंगल से लेग कर गया। थर्ड क्या हो सकता है, तो देखो थर्ड केस में हम आते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो क्या है, वोल्टेज VC होगा, और यही वोल्टेज क्या है, रिसीविंग वोल्टेज के बराबर है। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस में इनडायरेक्टली वोल्टेज कौन सा है, VR है। तो कैपेसिटेंस के केस में हम क्या देखते हैं कि जो करंट होगा इन कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, ठीक है, प्योर कैपेसिटर में जो करंट होगा वो क्या करेगा, लीड करता है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उससे, कितने से, बाय 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो करंट IC होगा, कैपेसिटर करंट IC वो क्या करेगा, लीड्स वोल्टेज VR बाय एंगल 90 डिग्री, ठीक है, बाय 90 डिग्री। यहाँ पर कैपेसिटर क्या है, प्योर कैपेसिटर है इसलिए। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस करंट क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस करंट हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस में, VR, ठीक है, इनटू Y।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, कैपेसिटेंस करंट। ये कैपेसिटेंस करंट हो गया। तो कैपेसिटेंस करंट क्या कर रहा है, एंगल 90 डिग्री से लीड कर रहा है, किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। तो ये हो गया मेरा क्या, कैपेसिटेंस करंट आईसी। ठीक है, कैपेसिटेंस करंट आईसी। बट यहाँ पर देखो कि जो कैपेसिटेंस करंट आईसी है ना, वो फेजर सम बना रहा है किसके साथ, रिसीविंग एंड करंट आईआर के साथ। ठीक है, तो रिसीविंग एंड करंट के साथ वो फेजर सम बना के हमको क्या दे रहा है, सेंडिंग एंड करंट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि जो कैपेसिटेंस करंट आईसी है वो फेजर सम बना रहा है किसके साथ, रिसीविंग एंड करंट आईआर के साथ। और इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है क्या, सेंडिंग एंड करंट। तो यही फेजर सम हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस करंट है इसको रिसीविंग करंट के साथ फेजर में हम कैसे ऐड करेंगे, तो ये जैसा का जैसा सीधा एग्जैक्टली यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कैपेसिटेंस करंट आईसी दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमको कैपेसिटेंस करंट हमने यहाँ पर शो कर दिया है ना। तो जो सेंडिंग एंड करंट है वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, आईआर और आईसी दोनों का फेजर सम हम किसके बराबर मिल रहा है, तो वो मिल रहा है सेंडिंग एंड करंट के बराबर। तो इस प्रकार से हम सेंडिंग एंड करंट को शो कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सेंडिंग एंड करंट आईएस। ठीक है, और ये जो सेंडिंग एंड करंट आईएस होगा ये क्या कर रहा है, लेग कर रहा है किससे, वोल्टेज वीआर से। ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज वीआर से। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि ये जो सेंडिंग एंड करंट है ये कहाँ फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखो ये ट्रांसमिशन लाइन के इस पार्ट में फ्लो हो रहा है, जो कि क्या करेगा, ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है, कहाँ पर, रजिस्टर में और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब, और ये जो ड्रॉप है दोनों, रजिस्टिव ड्रॉप और इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप, ये जो है वोल्टेज वीआर है, इसके साथ में फेजर सम बना के हमें क्या दे रहे हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज दे रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो 5th नंबर हम क्या लिख देंगे कि जो हमारा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ठीक है, वो हमको मिल रहा है। ठीक है, वो किसके फेजर सम से, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रजिस्टिव ड्रॉप। ठीक है, रजिस्टिव ड्रॉप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है सेंडिंग एंड करंट के द्वारा, प्लस ये, और ये हो जाएगा JXL। ठीक है, अब यहाँ पर हम VR को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर VR को इनडायरेक्टली VC भी लिख सकते हैं। ठीक है, VR को हम क्या लिख सकते हैं, VC भी लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो देखो ये VR है, VR के साथ में हम क्या कर देंगे, ISR। अब ISR जो होगा वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5th पॉइंट ये लिख दूंगा कि जो ISR ड्रॉप होगा इज इन फेस विथ सेंडिंग एंड करंट IS and ISJXL drop leads sending end current IS by 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो ISR ड्रॉप है और ये हमारा 7 पॉइंट हो जाएगा। जो ISR ड्रॉप है वो सेंडिंग एंड करंट के साथ क्या होगा, सेम फेज में होगा। तो जैसा ही सेंडिंग एंड करंट है वैसा वैसा हम यहाँ पर ड्रॉप को ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्रॉप हमारा वोल्टेज के साथ में ऐड होगा। तो ये सेंडिंग एंड करंट जैसा है वैसा का वैसा हम इसको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप क्या है हमारा, सेंडिंग एंड करंट IS इंटू
आर, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। और जो ये ISJXL ड्रॉप होगा ये क्या करेगा, सेंडिंग एंड करंट से लीड करता है बाय 90 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर देखो ऐसा लीड करवा देंगे, तो ये लीड करेंगे, ड्रॉप कहाँ पर ऐड होगा, अगेन वोल्टेजेस के साथ में या ड्रॉप के साथ ऐड होगा। तो ये एग्जैक्टली इस प्रकार से 90 डिग्री से लीड कर जाएगा। तो ये हो जाएगा जो ड्रॉप दे रहा है, क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड करंट इनटू JXL। तो ये ओवरऑल जो ड्रॉप है ये फेजर सम बना रहा है किसके साथ, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा फाइनली। ये क्या मिल गया मुझे, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS मिल गया। अब यहाँ पर एक दो हम कुछ चीज़ें ये भी देख सकते हैं कि देखो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होगा ये सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है। वो कैसे, तो देखो ये सेंडिंग एंड वोल्टेज इसको हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और ये JXL ड्रॉप को यहाँ पर करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ISJXL ट्री पे, और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज VS से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। ऐसा कैसा ही जो ये रजिस्टिव ड्रॉप है ये सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या करेगा, जैसा यहाँ पर किया है वैसा वैसा हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ISR ड्रॉप है जो कि सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये तो हम ऐसा ही, ठीक है, टेम्परेरी यहाँ पर एनालिसिस इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज से लीड कर रहा है कौन, इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप, और रजिस्टिव ड्रॉप जो है वो क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, साथ में साथ इसको हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, जो ISJXL है इस ड्रॉप को हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। देखो ये जैसा हमने यहाँ पर लिखा ऐसा कैसे हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जो ISJXL ड्रॉप होगा, है ना, वो कैपेसिटर करंट से क्या करेगा, लेग करेगा, और सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये 90 डिग्री से एग्जैक्टली लीड कर रहा था किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। तो ये हमने एनालिसिस देख लिया, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि ये क्या है मेरा, ये Z है, ठीक है, ये क्या है, Z है, और ये क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड करंट में यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, इसमें ये ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस ड्रॉप को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये रिसीविंग एंड वोल्टेज में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज में मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस ड्रॉप को ऐड कर रहा हूँ। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हमको ये देखने के लिए मिल रही है कि जो हमारा सेंडिंग एंड करंट है ना, वो क्या कर रहा है, वो लेग कर रहा है किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। ये सेंडिंग एंड करंट जो है वो क्या कर रहा है, लेग कर रहा है किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से, बाय एंगल φs। तो ये हमें यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन पॉइंट मिल गए, ठीक है। हमें कंक्लूजन क्या पॉइंट मिल रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो कंक्लूजन हम देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे फर्स्ट ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो क्या होगा, मोर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये, ठीक है। ये हमको फेजर डायग्राम में भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पर जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से। तो इससे क्या होगा, जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कैसे देख सकते हैं कि यदि VS मोर देन VR हुआ तो इससे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो सेकंड कंक्लूजन ये देखने मिल रहा है कि जो सेंडिंग एंड करंट का मैग्नीट्यूड है ना, वो क्या होगा,
लेस देन होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग करंट आई आर, किसके कारण ये हो जाएगा, ड्यू टू कैपेसिटर करंट आई सी। और थर्ड यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि आई एस जो है वो क्या कर रहा है, लेग कर रहा है ना, आई एस लेग्स वोल्टेज वी एस बाय एंगल आई एस। तो ये हमने एनालिसिस देख लिया किसका, एंड कंडेंसर नेटवर्क का, है ना, विथ लोड। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे और हम बात करेंगे विदाउट लोड या एट नो लोड पे हम एंड कंडेंसर नेटवर्क का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसका नो लोड पे करेंगे तो हम इसमें कुछ पॉइंट है ऐसे देखेंगे, है ना, एक प्रकार का इफेक्ट देखने मिलेगा जिसे हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। उस फेरेंटी इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे और उसको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं। तो इसके लिए हमने देखो बात की थी जब एंड कंडेंसर नेटवर्क की, तो हमने इसका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करी और हम इसके लॉस को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉस जो होता है एक्टिव पावर लॉस, वो क्या होगा, ओनली रजिस्टर में होगा। तो रजिस्टर में कौन सा करंट यहाँ पर फ्लो होता हुआ दिख रहा है नेटवर्क में, सेंडिंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड करंट के थ्रू यहाँ पर हम पावर लॉस को लिख सकते हो। उसके बाद हमने इसका फेजर डायग्राम ड्रा किया। तो फेजर डायग्राम में वही सेम प्रोसेस, हमने क्या किया, रिसीविंग एंड वोल्टेज को क्या माना, रेफरेंस माना। ठीक है, रिसीविंग एंड वोल्टेज को रेफरेंस माना और हम कंसिडर क्या किए हुए थे, लेगिंग लोड। ठीक है, यहाँ पर हमने लोड साइड क्या कनेक्ट किया हुआ है, लेगिंग लोड कनेक्ट किया हुआ है। तो लेगिंग लोड के केस में हमारा जो रिसीविंग एंड करंट आई आर है वो क्या कर रहा है, तो रिसीविंग एंड करंट आई आर है वो वी आर से क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। ठीक है, वो वी आर से क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। कितने एंगल से, बाय फाई आर। ठीक है, अब आगे हम बढ़े तो हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या है, हमारे एंड साइड पे क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये प्योर कैपेसिटर है तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या करेगा, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उससे क्या करेगा, लीड करेगा। और प्योर कैपेसिटर के केस में कितने एंगल से लीड करता है करंट, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री से। तो ये हमने इस प्रकार से करंट को लिख भी दिया। ठीक है, वोल्टेज इंटू वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पिडेंस, या फिर 1 बाय इम्पिडेंस क्या हो जाएगा हमारा, एडमिटेंस। तो हमने क्या लिख दिया, करंट को और रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू एडमिटेंस वाई। फिर हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस करंट आईसी है वो जो रिसीविंग एंड करंट आई आर है उसके साथ क्या कर रहा है, फेजर सम बना रहा है और इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, सेंडिंग एंड करंट। ठीक है, ये सेंडिंग एंड करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर दो ड्रॉप दे रहा है, एक रेजिस्टेंस में और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। ठीक है, और ये दोनों ड्रॉप क्या करेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ ऐड होकर हमें क्या देंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट यहाँ पर ये हो गया फेजर डायग्राम। अब यहाँ से हमने कंक्लूजन पॉइंट क्या देखें, तो इन एंड कंडेंसर में नेटवर्क, ठीक है, विथ लोड एट लैगिंग लोड, कंक्लूजन ये देखा कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेटर देन रिसीविंग एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड। इससे ये साबित हो रहा है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होने वाला है, वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंडिंग एंड करंट आई एस है वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड रिसीविंग एंड करंट के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये किसके कारण पॉसिबल हो रहा है, तो ये हो रहा है इस कैपेसिटेंस करंट आईसी के कारण। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर कंक्लूजन पॉइंट हमने ये देखा कि जो सेंडिंग एंड करंट आईएस है वो क्या कर रहा है, लेग कर रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस से। कितने एंगल से, बाय एंगल फाई एस। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस। अब हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, विदाउट लोड की बात करेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, तो हम इसको अब रब कर लेते हैं जब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एट कंडेंसर नेटवर्क क्या हो जाएगा, एट नो लोड। क्या हो जाएगा, एट नो लोड, या फिर हम बोलेंगे विदाउट लोड। ठीक है, नो लोड या विदाउट लोड। हम नो लोड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से लोड को हटा देते हैं।
ये हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, ठीक है। अब नो लोड, तो यहाँ पर देखो लोड तो कुछ है नहीं है, तो ओपन है, ओपन है, तो यहाँ पर जो करंट होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकंड थिंग यहाँ पर ये देखने मिल रही है कि जो कैपेसिटेंस करंट होगा यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा। तो अब इधर जो करंट है वो तो 0 हो जाएगा, तो सेंडिंग एंड करंट उधर तो जाएगा नहीं, ये पूरा का पूरा कहाँ आएगा, कैपेसिटर में। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटेंस करंट किसके बराबर हो गया, सेंडिंग एंड करंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका पहले फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो जो फेजर डायग्राम यहाँ पर इसका होने वाला है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम विथ नो लोड, ठीक है, विथ नो लोड, या फिर हम बोलेंगे इसको विदाउट लोड, विदाउट लोड, ठीक है। हम फेजर डायग्राम यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं, तो क्या होगा, विथ नो लोड या फिर विदाउट लोड। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप हमारी ये हो जाएगी कि हम अगेन जो वोल्टेज VR है उसको क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज VR है उसको हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। फेजर डायग्राम विथ नो लोड या फेजर डायग्राम विदाउट लोड, ठीक है। ये हो जाएगा फेजर डायग्राम विथ नो लोड या विदाउट लोड। लोड के बिना हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगेन हम रिसीविंग वोल्टेज VR को क्या लेने वाले हैं, रेफरेंस लेंगे। तो टेकिंग VR एज ए रेफरेंस, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर तो क्या है, नो लोड पे जो रिसीविंग करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट नो लोड रिसीविंग करंट IR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रिसीविंग करंट IR क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रिसीविंग करंट तो 0 हो गया, बट कैपेसिटेंस करंट फ्लो हो रहा है। तो कैपेसिटेंस करंट हमको देखने मिल रहा है। तो जो कैपेसिटेंस करंट IC होगा वो क्या करेगा, वो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, कौन वोल्टेज है, इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है रिसीविंग वोल्टेज VR। तो VR से क्या करेगा, ये 90 डिग्री से लीड करेगा। तो कैपेसिटेंस करंट IC लीड्स वोल्टेज VR बाय 90 डिग्री, ठीक है। और कैपेसिटेंस करंट IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस करंट IC की वैल्यू हो जाएगी VR इंटू वाई, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस करंट IC की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम फेजर डायग्राम में ड्रा कर लेते हैं। तो देखो फेजर डायग्राम क्या देखने मिल रहा है,
ये हो जाएगा क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये क्या मिल रहा है देखने, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, ठीक है। और यहाँ पर रिसीविंग करंट IR तो 0 है, ठीक है। तो अगला क्या स्टेप हो जाएगा, कैपेसिटेंस करंट की बात कर रहे हैं। कैपेसिटेंस करंट क्या हो जाएगा, वो लीड कर रहा है किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR से। कितने एंगल से भाई, 90 डिग्री। इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस करंट IC, ठीक है। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस करंट IC, जो कि किसके बराबर है, जो है सेंडिंग एंड करंट के बराबर है, ठीक है। कैपेसिटेंस करंट जो है वो किसके बराबर है, सेंडिंग एंड करंट के बराबर है। तो जो सेंडिंग एंड करंट है यहाँ पर क्या करेगा, सेंडिंग एंड करंट अगेन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करेगा किसमें, रेजिस्टेंस में और इंडक्टिव रिएक्टेंस में। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है ISR, वो क्या करेगा, वो इज इन फेस होगा किसके साथ, सेंडिंग एंड करंट के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो कैपेसिटेंस करंट है वो किसके बराबर है, सेंडिंग एंड करंट के बराबर है। IC किसके बराबर हो जाएगा, IC हो जाएगा IS के बराबर, क्योंकि जो IR है वो क्या है, 0 है, ठीक है। IR इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 5 कि जो यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट IS है वो क्या करेगा, IS है ना, वो ड्रॉप करेगा, ठीक है। IS क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। IS आर ड्रॉप is in phase with sending and current IS, ठीक है। IS JXL drop leads sending and current IS by 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जो ISR ड्रॉप है वो क्या है, सेंडिंग एंड करंट IS के साथ क्या होगा, सेम फेस में होगा। तो ISR ड्रॉप को हम क्या पर ऐड करेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR के साथ। ये जो वोल्टेज है इसके साथ में हम दोनों ड्रॉप को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का फेजर सम, ड्रॉप और ये रिसीविंग वोल्टेज का जो फेजर सम मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो ISR को यहाँ पर हम शो करते हैं फेजर डायग्राम में। तो जो ISR होगा वो क्या करेगा, सेंडिंग एंड करंट के साथ सेम फेस में। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये सेंडिंग एंड करंट लिखा है, ठीक है, एज इट इज हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जो हमारा क्या आ गया, ड्रॉप आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ड्रॉप आ गया। ये कौन सा ड्रॉप है, ISR। और ये जो ISXL ड्रॉप है ये क्या करेगा, सेंडिंग एंड करंट IS से लीड करेगा, कितने से भाई, 90 डिग्री। तो ये ये जो IS है इसे क्या करेगा, इस प्रकार से इधर जो एंगल जाएगा वो क्या करेगा, लीड कहलाएगा 90 डिग्री से। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर जो JXL ड्रॉप है उसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, क्योंकि हम ये हो जाएगा कि हमारा IS JXL ड्रॉप,
ठीक है। तो इसे IS जे एक्सएल ड्रॉप को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा IS जे एक्सएल ड्रॉप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ISR ड्रॉप ना, ये हो जाएगा IS जे एक्सएल ड्रॉप। तो लास्ट कंडीशन हमारी होगी कि ये दोनों ड्रॉप और ये रिसीविंग वोल्टेज तीनों का फेजर सम क्या मिलेगा हमें, सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा VR या फिर लिख दूंगा किसके बराबर, VC, ठीक है, VR या VC। तो ये होगा VR प्लस ISR प्लस IS जे एक्सएल, ठीक है, क्या हो जाएगा IS जे एक्सएल के बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल गया। ये क्या मिल गया यहाँ पर, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS मिल गया। तो देखो यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज कम हुआ रिसीविंग एंड वोल्टेज से, मतलब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव हो जाएगा, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नो लोड में क्या हो रहा है, नो लोड में जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ गया है, किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक सेकंड कंक्लूजन पॉइंट ये देखने मिल रहा है यहाँ पर कि जो रिसीविंग एंड करंट तो क्या है हमारा जीरो ही है ना। तो यहाँ पर देखो जो सेंडिंग एंड करंट है वो यहाँ पर क्या कर गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या कर गया, लीड कर गया, ठीक है। अभी तक के केसेस में हमें क्या देखने मिल रहा था, तो अभी तक के केसेस में हमें ये देखने मिल रहा था कि जो सेंडिंग एंड करंट है IS है वो हमेशा सेंडिंग एंड वोल्टेज से क्या कर रहा था, अभी तक लेग कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर एंड कंडीशन नेटवर्क के केस में और जब हम नो लोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट क्या कर गया, लीड कर गया, किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से। और किसके कारण, वो कर गया कैपेसिटेंस करंट IC के कारण, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कंक्लूजन पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पर थोड़ा शो कर देते हैं कि देखो हमारा जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये सेंडिंग एंड करंट है वो क्या कर गया, लीड कर गया। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखो कंक्लूजन पॉइंट हमें क्या देखने मिल रहा है, कंक्लूजन पॉइंट हमें ये देखने मिल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड करंट क्या हो गया, कम हो गया, किससे, रिसीविंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज से, ठीक है। इससे जो हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, जो इफेक्ट हो रहा है ना, किसके कारण, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर कि जो IR है वो क्या हो गया, जीरो होगा, और जो IC है और सेंडिंग एंड करंट है दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और थर्ड केस हमें ये देखने मिल रहा है कि जो IS हो गया वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लीड्स वोल्टेज VS बाय एंगल IS। तो ये जो हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। इसको जो हम बोल रहे हैं, ये जो हो रहा है प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं,
फेरेंटी इफेक्ट, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पर क्या, फेरेंटी इफेक्ट, और इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंक्लूजन पॉइंट जो है इसको, यहाँ पर क्या है, फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, बढ़ गया, किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। तो जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और ये सब कहाँ देखने मिलता है, तो ये इसको बोलते हैं हम फेरेंटी इफेक्ट। ये कहाँ देखने मिलता है यहाँ पर, तो वो होता है लोड, नो लोड की कंडीशन या फिर लाइटली लोड की कंडीशन में। आई होप कि आपको अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पाई नेटवर्क, टी नेटवर्क और एंड कंडेंसर नेटवर्क विथ लोड और विदाउट लोड, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है, कि जब नो लोड पे हमने बात की, तो नो लोड पे ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज का जो बढ़ना, इससे सेंडिंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाना, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, फेरेंटी इफेक्ट। तो अब हम आगे फेरेंटी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, हम फेरेंटी इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और हम उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि रिसीविंग एंड वोल्टेज को कम करके उसको सेंडिंग एंड वोल्टेज के बराबर ले आए, मतलब उसको फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल में ले आए, ठीक है। तो इतना करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो इसको कंपनसेट हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कंपनसेशन जब हम इसका करते हैं तो उसके लिए हमको रिसीविंग एंड साइड पे यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसके पैरेलल में हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जिसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो XL रहेगा, ठीक है। उसको हम डिनोट करेंगे XL SH से, मतलब शंट, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा मैं एक बार समराइज करवा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, नो लोड कंसिडर किया, नो लोड कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसीविंग एंड करंट IR क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब हम फेजर डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो इसमें हम VR को हम क्या करेंगे, एज ए रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं। रिसीविंग करंट तो 0 हो गया, ठीक है। बात आती है यहाँ पर करंट की, जो कि कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है, वही करंट होगा जो कि सेंडिंग एंड करंट है। ये कैपेसिटेंस में जो प्योर कैपेसिटर में जो करंट हो रहा है वो 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किससे, वोल्टेज VR से, ठीक है। यही करंट जो कि क्या है, सेंडिंग एंड करंट है। ये सेंडिंग एंड करंट क्या कर रहा है, 2 ड्रॉप कर रहा है रजिस्टर में और इंडक्टर में, ठीक है। तो जो ISR और ISJXL ड्रॉप है ये दोनों क्या करेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR के साथ फेजर सम बनाकर हमको क्या देंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS। तो हमने फेजर डायग्राम में क्या देखा कि फेजर डायग्राम में ये जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज का, ठीक है, वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, किससे, रिसीविंग एंड वोल्टेज से। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एट नो लोड कंडीशन जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो गया। तो जिससे क्या देखने मिल रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और ये जो प्रोसेस हो रही है नो लोड पर रिसीविंग एंड वोल्टेज के बढ़ जाने की, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, फेरेंटी इफेक्ट। सेकंड ये कि जो हमारा रिसीविंग एंड करंट 0 है तो हमारा जो कैपेसिटेंस करंट होगा किसके बराबर होगा, सेंडिंग एंड करंट IS के बराबर। और ये जो IS जो है IC के बराबर होने के कारण IS क्या हो गया, ये भी लीड कर जाएगा किससे, सेंडिंग एंड वोल्टेज VS से, ठीक है। और वो एग्जैक्टली कितने एंगल से, तो हो जाएगा एंगल ϕS से, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें भी रिस्पॉन्स में कुछ चाहिए, ठीक है। तो आप एटलीस्ट हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।